मोटिवेशनल स्पीकिंग और एंटरप्रेन्योरियल कोचिंग की भागदौड़ भरी दुनिया में भारत के दो दिग्गजों विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है। यह झगड़ा बिंद्रा द्वारा दिए जाने वाले बिजनेस कोर्सेज की प्रभावशीलता को लेकर है, जिसकी माहेश्वरी ने सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। इस विवाद ने न केवल उनके फॉलोअर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि उद्यमिता के क्षेत्र में ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों के महत्व पर एक व्यापक चर्चा भी छेड़ दी है। दोनों ही वक्ताओं के चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। बिंद्रा अपनी व्यावसायिक रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं, जबकि माहेश्वरी व्यापार और जीवन के प्रति अपने दार्शनिक और नैतिक दृष्टिकोण के लिए पूजनीय है। इन विपरीत विचारधाराओं के बीच टकराव ने उनकी शिक्षाओं की वैधता और प्रभाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षकों और प्रभावशाली लोगों के रूप में उनके शब्दों और कार्यों का बहुत महत्व है, जिससे यह सिर्फ एक व्यक्तिगत असहमति से बढ़कर उद्यमिता की दुनिया में शैक्षिक सामग्री की सत्यनिष्ठा पर बहस बन जाती है। यह विवाद सार्वजनिक रूप से सामने आया, जिसकी शुरुआत माहेश्वरी द्वारा बिंद्रा के पाठ्यक्रमों की ऊंची फीस और कथित अप्रभावशीलता को लेकर की गई आलोचनाओं से हुई। बहस तेजी से बढ़ी, मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और सुर्खियों में छा गई। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, इसमें न केवल दो वक्ता बल्कि उनके फॉलोअर्स का विशाल नेटवर्क भी शामिल हो गया। संदीप माहेश्वरी, जो अपने मुफ्त प्रेरक वार्ता और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं, ने विवेक बिंद्रा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ी उच्च लागतों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने तर्क दिया कि ये लागतें युवा उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा हो सकती है, संभावित रूप से महत्वपूर्ण ज्ञान को एक पेवॉल के पीछे बंद कर सकती है। माहेश्वरी ने इस बात पर जोर दिया कि आवश्यक व्यावसायिक शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, न कि केवल उन लोगों के लिए जो इसे वहन कर सकते हैं। उन्होंने उन विशिष्ट उदाहरणों की ओर भी इशारा किया जहां पूर्व प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रमों के परिणाम से खुद को निराश महसूस किया। माहेश्वरी के अनुसार कई उपस्थित लोगों की गवाही से पता चला कि पाठ्यक्रम प्रेरणा पर तो बहुत जोर देते थे, लेकिन व्यावहारिक रणनीतियों पर कम। उन्होंने दावा किया कि इससे युवा व्यवसाय के मालिकों के लिए मोहभंग और संसाधनों की बर्बादी हो सकती है, जो इन कार्यक्रमों पर अपने सीमित धन खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा माहेश्वरी ने इन पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मार्केटिंग रणनीति की आलोचना करते हुए उन्हें अत्यधिक आक्रामक और भ्रामक बताया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ये रणनीतियां युवा उद्यमियों की आकांक्षाओं का फायदा उठा सकती है, जितना वे दे सकते हैं उससे अधिक का वादा करके। इस आलोचना ने न केवल ऐसे प्रचारों के नैतिक विचारों पर सवाल उठाया, बल्कि बिंद्रा के शैक्षिक प्रस्तावों द्वारा प्रदान किए गए समग्र मूल्य को भी चुनौती दी। संदीप माहेश्वरी के आरोपों के जवाब में विवेक बिंद्रा ने अपने शैक्षिक कार्यक्रमों का जोरदार बचाव किया। बिंद्रा ने तर्क दिया कि उनके पाठ्यक्रम ज्ञान और कौशल में एक निवेश हैं जो उपस्थित लोगों को दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हैं। उन्होंने कई प्रतिभागियों की सफलता की कहानियों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने उनकी कार्यशालाओं में भाग लेने और सीखी गई रणनीतियों को लागू करने के बाद महत्वपूर्ण व्यावसायिक विकास का अनुभव किया था। बिंद्रा ने उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों, विशेषज्ञ वक्ताओं और समर्थन प्रणालियों की व्याख्या करके अपने पाठ्यक्रमों की लागत के बारे में आलोचना को भी संबोधित किया, जो उनके प्रशिक्षण मॉड्यूल की रीढ़ है। उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों को दी जाने वाली शिक्षा और सहायता के मानक को बनाए रखने के लिए इन सुविधाओं के लिए एक निश्चित मूल्य बिंदु की आवश्यकता होती है। बिंद्रा ने इस बात पर जोर दिया कि व्यावसायिक विस्तार और व्यक्तिगत विकास की क्षमता पर विचार करने पर इन पाठ्यक्रमों से प्राप्त मूल्य वित्तीय लागत से कहीं अधिक है। इसके अलावा बिंद्रा ने भ्रामक मार्केटिंग प्रथाओं के दावों का खंडन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी प्रचार सामग्री पाठ्यक्रमों की सामग्री और लाभों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि संभावित प्रतिभागियों को क्या उम्मीद करनी है इसकी पारदर्शी समझ हो। बिंद्रा ने कार्यक्रमों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कारकों के रूप में व्यक्तिगत जवाबदेही और पाठ्यक्रम सामग्री के सक्रिय अनुप्रयोग के महत्व पर जोर दिया। विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच विवाद अंततः मौखिक आदान प्रदान से बढ़कर कानूनी क्षेत्र में प्रवेश कर गया। बिंद्रा ने माहेश्वरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
यह दावा करते हुए कि आरोप निराधार थे और उनकी प्रतिष्ठा और व्यवसाय को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कानूनी कदम ने उनके संघर्ष की प्रकृति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। व्यावसायिक दुनिया में सार्वजनिक आलोचना के गंभीर निहितार्थों पर प्रकाश डाला। मुकदमे के अलावा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत हमले सामने आने लगे। दोनों पक्षों के समर्थक गर्मागर्म बहस में उलझे हुए थे। ये आदान प्रदान अक्सर व्यक्तिगत अपमान और कीचड़ उछालने में बदल जाते हैं। शैक्षिक सामग्री की प्रभावशीलता पर बहस के शुरुआती फोकस से ध्यान हटाना। संघर्ष के इस चरण ने प्रदर्शित किया कि कैसे पेशेवर असहमति जल्दी से व्यक्तिगत और कटु हो सकती है, खासकर डिजिटल संचार के युग में। कानूनी कार्यवाही और ऑनलाइन प्रतिक्रिया ने विवाद के आसपास एक तनावपूर्ण माहौल बना दिया। रचनात्मक संवाद की संभावना को और जटिल बनाना। दोनों पक्ष अपने अपने पदों पर जमे हुए दिखाई दिए। सुलह या समझ के लिए बहुत कम जगह बची है। यह वृद्धि पेशेवर क्षेत्र में सार्वजनिक विवादों के संभावित परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है।